लोकाभिरामं रणिरङ्गे धीरः राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजीवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 मंगल भवानी अमंगलहारी ध्रुवं सुत सेरथि अजर बिहारी उमा सहिते जहि जपत पुरारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की जय उमापति महादेव की जय हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भाइयों और बहनों, जितने भी रामोपासक हैं इस संसार में सभी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। हम सनातनी हैं, हमें हमारे सनातन धर्म के बारे में जानना चाहिए और हमारे प्रभु की मर्यादाओं के बारे में जानना चाहिए। यदि जीना सीखना है हमें तो प्रभु श्री राम जी से सीखना चाहिए और त्याग सीखना है तो भरत जी से सीखना चाहिए। भाई भाई का आपस में कितना प्रेम है यह मानस हमें सिखाती है। भाइयों बहनों, मानस हमें त्याग समर्पण प्रेम सब कुछ सिखाती है, जीना सिखाती है। आइए लंका कांड के दोहा नंबर 24 तक की कथा कल हमने आपको सुनाई है। लंका कांड मुझे अच्छा लगता है। मानस का एक एक पात्र बहुत समझने लायक है और प्रेरणादायक है। मैं अन्यत्र से कहीं से भी नहीं सुनाती, मुझे मानस की एक एक लिखे हुए शब्द पर विश्वास है। मैं भगवान से बस इतने कहती हूँ, भगवान मैं कुछ नहीं जानती, जो इस मानस में लिखा है सिर्फ उसको जानती हूँ। मुझे कहीं से अन्यत्र कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है मार्गदर्शन करना, क्योंकि हम मानस के मेन चरित्रों को तो सुनते रहते हैं, लेकिन युद्ध कांड नहीं सुनते हैं।
आइए प्रकाश डालते हैं लंका कांड पर। रावण की बातें कहने में तो बहुत, एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। अंगद कहता है कि बाली की कांख में वह बहुत दिनों तक रहा है, इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच बताओ मुझे। हम कई बार अपने बल की भीगे हाँकते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारी सच्चाई कोई जानता है। ऐसे ही रावण की सच्चाई को अंगद जानते हैं कि रावण कितना बलशाली है। आइए अंगद प्रसंग पर प्रकाश डालते हैं। अंगद जी कहते हैं कि मुझे बताओ। रावण ने कहा, अरे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूर्यता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। श्री सरोज निजे करने उतारे, पूजे अमित बारी त्रिपुरारी, भुज विक्रम जानई दिगपाला, सठे अजहु जिनकी उरसाला, जानहि दिग्गजे उर कठिनाई, जब जब धीर जाई बरियाई, जिनके बसन कराल न फूटे, उर लागते जासु चलते डोलती मिठरेनी, चढ़ते मरते गज जिमी लघु तरेनी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि ना श्रवण अली कृपलापी। रावण ने कहा, क्या कहा? सुनो सखे सोई रावण बलसीना, हरि गिरि जान जासु भुज लीला। अरे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव की पूजा की। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं टूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही मूली की तरह टूट गए, जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाली हाथी के चलते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तुमने मुझको कानों से अपने कभी नहीं सुना?
रावण कहता है, तेरा वल्ली कहे लघु कहे सी, नर कर कर सी बखाने, रे कपि बरे बरे घर बैठले, अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है, वो मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले। क्या बोले? अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका भरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके भरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अग्नित राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दस्युष, वे मनुष्य क्यों कर हैं? राम मनुजी कसेरी सठ बंगा, धनी का नदी पुनी गंगा, पशु सुरधीन कल पतरूखा, पशु सुरधीनी कल्प तरुखा, अन्य दाने अरुर से पियूसा, अन्य दाने अरुर से पियूसा, बेनती ने खगयजी सहनान ने, चिंतामणि गुनि उपल दसानन, सुनि मति मंद के बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। अंगद कहते हैं, राम मनुजी कसेरी सठ बंगा। क्यों रे मूर्ख, उद्दंड, श्री राम जी मनुष्य हैं। धन विकाम नदी पुनी गंगा, कामदेव जी क्या धनुर्धारी है और गंगा जी क्या नदी है। कामधेनु क्या पशु है और कल्पवृक्ष क्या पेड़ है। अन्न भी क्या दान है और अमृत क्या रस है। गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है। अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे वो मूर्ख, सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है और श्री राम जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। सीन सहिते तब मान मथी, बने उजारी पुरजारी, कसित रे सठे हनुमान कपी, गयो जो तवे सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे सठ, वे हनुमान जी भी क्या वानर हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, महावीर बिन बहुर अभिमाना, राम जासु जस आप बखाना। सुन रावण परिहरी
भजसी न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रूप सके राखी न तोही। अंगद कहते हैं, अरे रावण, कपट छोड़कर सुन, अपनी चतुराई को एक तरफ रख कर दे। कृपा के समुद्र श्री राम जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मोड़ प्रथा जनि मार सिगाला, राम बैर से होई हाला। तब श्री कर कपिने के आगे, परिहरि धरनी राम सर लागे। अरे मोड़, व्यर्थ गालना मार दीना हार। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर सम्मुख श्री राम जी के वाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। तवे श्री कंदु के समिनाना, खेलहि भालुकी से चौगाना। जब ही समरे को पही रघुनायक, छूटहि अति कराल बहुसायक। तब की चलहि अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उतारा। सुनते बचने रावण परिजरा, सुनते बचने रावण परिजरा। जरत महान ले जनु घृते परा, जरत महान जनु घृते परा। अंगद कहते हैं, रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगना खेलेंगे, चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करके उनके अत्यंत तीक्ष्ण से बाण छूटेंगे, तब क्या तेरा ऐसा काल चलेगा? ऐसा विचार कर कृपालु श्री राम जी को तू क्यों नहीं बचता? अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया। कुंभकर्णी से बंधु में सुत प्रसिद्ध सकारे, सुत प्रसिद्ध सत्कारे। मोर कृपा पराक्रम नहीं सुनहि, मोर पराक्रम नहीं सुनहि। जिते उचरा रावण अंगद को अभिमान के साथ कहता है, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण में ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु प्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। सखे सखा मृग जोरी सुहाई, सखे सखा मृग जोरी सहाय। बांधा सिंधु यही प्रभुताय। ये सत्दोष्ट वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया। बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं,
पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर अपने मालिक की सराहना करना। सूर्य कवने रावने से स्वाकर काटी जैसी से होने अनलती हर से बहु बार साल की गौरी से। रावण के समान सूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया, जला दिया, हवन कर दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत मिलो के जब ही कृपाला विधि के लिखे समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखी हुई विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बांचकर विधाता की वाणी वेद को असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कहे अंगदी सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान को नाही, लाजवंत तब सहेज स्वभाव, निज मुख निज गुण कहे सिन गाओ। सिर से कथा चित रहे, ताते बार भी सते कहे, सो बुझबले राखे जीते हुसैन से बाहुबली बाली। अंगद ने कहा, क्या कहा? अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरे सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चिंत में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्र बाहुबली और बाली को जीता था। सुनो मति मंद देही अब पूरा, कादेसी से की होए सूरा,
जरहि पतंगे मोर बसे भार बहई घर वृंदे ते नहीं सूर्य कहा वही समझ कुमति मंद। अंगद कहते हैं अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को भी नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंग मोहबस आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। क्या? बार बार ऐसे कहे कृपाला, नहीं गुजार जसुपथे श्रकाला। मन न समय बचने प्रभु के, सहे कठोर बचने सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं, नहीं तो क्या है? नाही तकरी मुखे भंजन तोरा, ले जाते उसी तही पर जोरा। जाने तमे बने अधा में सुरारी, सुने हरिया नहीं पर नारी। नहीं तो तेरे मोह तोड़ कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सुनने में पराई स्त्री को हर चुरा कर ले आया। तेरी से चले पति गर्व बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो नाराम अपमान नहीं डरो, तो ही देखते सिको तुके करो। तू राक्षस पर राजा वो बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि क्या तमाशा करें? आइए प्रकाश डालते हैं आगे। तो ही पटकी मही से नेहती, चौपट करी तब गाओ। तब जुबती ने समीत सठे, जनक सुतही ले जाओ। अंगद कहते हैं तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके। अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्री सहित जानकी को मैं ले जाऊं। यहाँ समझने वाली बात है कि
कि कितना बल है रघुवीर का अज्ञान। प्रभु जिस पर कृपा कर देते हैं उसमें 1000 प्रकार का बल आ जाता है, उसको अपना बल भूल जाता है वह व्यक्ति अपना। अंगद कहते हैं जो ऐसे करो तदपि न बढ़ाए, मोयसी बंधे नहीं कछु मनुसाई, कौल काम बसे कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र जसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतति क्रोधी, विष्णु विमुखे श्रुति संत विरोधी, तनु को सके निंदक अज्ञानी, जीवत सब समझोदहि प्राणी, अस विचारि खल बताऊं न तोहि, अब जनिर से उपजा बसी मोहि, सुनु सकोप कह निश्चर गाथा, अधर रसने दसमी जते हाथा, रे कपि अधम मरने अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। अंगद कहते हैं जो ऐसे करो तदपि न बढ़ाए, मोयसी बंधे नहीं कछु मनुसाई, यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है, मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुष तत्व बहादुरी नहीं है। वाह मारे कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र बदना बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, यह 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार करने तुझे नहीं मारता, अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से ओंठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, क्या बोला? अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है उसमें बल प्रताप बुद्धि तथा तेज कुछ भी नहीं है। अगुने अमान जानते ही दीन, पिता बनवास, सो दुखे अरु जुबती मिरह, पुनि निषिद्धिने मम त्रास। रावण कहता है उसे गुणहीन मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया, जिसकी तू बातें कर रहा है उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बने कर गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाहि निशाचर दिवस निशी, मूढ़ समझी तजि टेक। रावण कहता है अंगद से, जिनके बल पर तुझे गर्व है ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़ समझ विचार कर,
जब तेरी कीने राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरे हरे निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघात समाना, होई पाप गौघात समाना। जब रावण ने श्री राम की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद को अत्यंत क्रोध आया, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गौवध के समान पाप होता है। वहां श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जैसे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भयरूपी पवन भूत से ग्रसित होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया। कछुत ही ने निज सिर सवारे, कछुअन दे प्रभु पास पवारे। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लूक परने विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, कुल से चारियावते अति धाये। कहे प्रभु हंसी जनि हृदय डिलाओ, लोक न असन केतु नहीं राहो। एक रीट 10 कंधर केरे, आवत गाई तनय के प्रेरे। जैसे ही रावण ने प्रभु श्री राम जी की निंदा की, अंगद ने क्रोध में आकर अपने पैर को जमीन पर दे मारा। और जैसे ही जमीन पर पैर को रखा है, पृथ्वी हिलने लगी, सभासद गिर पड़े। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसकी अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे विधाता, हे भगवान, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे। क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े भय के साथ वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना उल्का है, ना वज्र है, ना केतु या राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं, जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उनको हृदय हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वह सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाई राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो।
रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सदनी पाठ में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तू आगे वानर भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ी? इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरम सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। रे दशकंधर, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री राम के बाण समूह तेरे रक्त की प्यासे प्यासे, श्री राम के बाण समूह तेरे रक्त की प्यासे प्यासे हैं। वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवास करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुँह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। तेरी लंका गूलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े इसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी? पर उदार कृपालु श्री राम जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी है। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया, बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है कि तपस्वियों से मिलकर व्यवहार हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजाओं वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ी तो सचमुच में लबार ही हूँ। श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया। जो ममि चरण कहसी सठतारी, जो ममि चरण सकसी सठतारी, फिर ही राम सीता में हारी, फिर ही राम सीता में हारी। अंगद ने अपना पैर जमीन पर रोक दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता को मार गया। रावण ने कहा, सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेक बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठते हैं सभी। काकभूषणी जी कहते हैं कि वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे योगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। अब यहाँ समझने वाली एक बात और है। तुलसी बाबा अपने मन को कथा सुना रहे हैं। काकभूषणी जी
भक्ति घाट पर बैठे हैं जो गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। ये इसलिए सब बार आता है कालभूषण जी कहते हैं, महादेव उमा से कहते हैं ज्ञान घाट पर भी कथा चल रही है। याज्ञवल्क्य जी भी कथा सुना रहे हैं। शरणागति घाट पर चारों घाटों पर कथा चल रही है, जिसके वक्ता एक हैं, श्रोता भी एक ही हैं। और यहाँ मैं अनीता व्यास भी अपने मन को कथा सुना रही हूँ। मेरा मन ही श्रोता है। मुझे बड़ा आनंद आता है अकेले ही गाने में सुनने में। कालभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे क्योंकि विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते हैं। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित होकर उठे, वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मन मद दूर हो गया। कपिबल देखी सकले हारे, उठा कपि के परचारे, गहत चरने कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोरे उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकाने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाल कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण को क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सच्चा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेज हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। यहाँ हमने एक कथा और सुनी है कि अंगद ने रावण से अपने पैर क्यों नहीं छुड़ाए, रावण को अपने पैर क्यों नहीं पकड़ने दिए। मैंने कथा सुनी है कि अंगद रावण मंदोदरी का बेटा है। वह कैसे है यह नहीं बताऊंगी। मंदोदरी जब गर्भ से थी और मंदोदरी जी का विवाह रावण से हो गया, तब मंदोदरी ने रावण से कहा था कि हे प्राणनाथ, मैंने सुना है कि आपके गरजने से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, तो मैं आपकी वह गर्जना सुनना चाहती हूँ। आप एक बार ललकार कर तो हमें दिखाइए। जैसे ही ललकार की रावण ने मंदोदरी का गर्भ गिर गया। ये वही गर्भ है अंगद के रूप में। आगे की कथा पूरी नहीं सुनाएंगे। सिंहासन बैठे सिर नाए, मानव संपत्ति सकल गवाए, जगदात मां प्राणपति रामा, ताशु विमुखे मिलहे विषामा। सुदूत बन कहूँ की डरे।
जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। शिव जी यहाँ उमा से कहते हैं, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि गरुड़ जी, काव्यचंडी जी गरुड़ जी को भक्ति घाट पर कथा सुना रहे हैं। यहाँ भोलेनाथ ज्ञान के स्वरूप हैं, ज्ञान घाट पर उमा को कथा सुना रहे हैं। वो स्वामी जी की कथा चल ही रही है, अपने मन को कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। यहाँ शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिन श्री राम जी के भूविलास भावों के सारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान, प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कपू कैसे कर सकता है। ऐसे ही मैं अनिता व्यास अपने मन को कथा सुना रही हूँ। हे सतमन, तू राम को भज। पुनि कपि कही विधिनाना, मान न ताहि कालु नियराना। फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं मानी, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री राम जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धाने अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। रिपु बल धर सिहरसी कपि बाली, तने शत्रु के बल का वर्णन कर बल की राशि वाले पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद दासुओं का जल भरा है। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव विलपता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, क्या कहा? हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबिंदुई को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुष तत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह बानरों में से हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रावणों को रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, भीख न मांगिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को मेरा राजा मत समझिए, बल्कि आगे जगत नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री राम के वार का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अनृत राजा गए थे।
विशाल अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुबिनखा के गति तुम्हें देखी, तदभी गए नहीं लाज विशेषी। बदली मेरा बिखर दूस नहीं, लीला हथियो का बंद। बाली के सरे मारियो, तेहि जानहु दस कंद। मंदोदरी कहती है कि सूर्पनखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ाई की बात आती है, कुछ भी लज्जा नहीं आती आपको? जिन्होंने विराट खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बार से मार दिया, हे दशकंद आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। मंगले भवने अमंगले हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। उमा सहित जय जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र प्रभु